अरे मोहन कावे के बेरने का, अरे जो पड़िया मेरे आई दादी रे। मोहन कावे के बेरने का रे, नहीं तो आती मेरी टूटी जो पड़िया, नहीं तो आती मेरी टूटी जो पड़िया। कांचन में लगाए रे, मोहन कावे के बेरने, अरे कांचन में लगाए रे, मोहन कावे के बेरने का रे, जो पड़िया मेरी न्याई तो आती रे। मोहन कावे के बेरने का रे, न्याई तो मेरो तुलसी को बेड़ेला, न्याई तो मेरे तुलसी को बेला। कांचन मेल कांचन बागे वाए रे, मोहन कावे के बेरने का रे, कांचन बागे वाए रे, मोहन कंचन ने कारे, जो पड़िया मेरी न्याई तो आती रे। मोहन कावे के बेरने का, न्याई तो आती मेरी कपिला गैया, न्याई तो आती की मेरी कपिला गैया। जाके दूध चले रे, मोहन कावे के बेरने का रे, जाके दूध गाए रे, मोहन कावे के बेरने का रे, जो पड़िया मेरी न्याई तो आती रे। मोहन कावे के बेरने का रे, न्याई तो आती मेरी शीला सुशीला, न्याई तो आती की मेरी शीला सुशीला। जाते मेले साजे रे, मोहन कावे के बेरने, अरे जाते मेले साजे रे, मोहन कावे के बेरने का रे, जो पड़िया मेरी न्याई तो आती रे। मोहन कावे के बेरने का रे। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण बोल राधे श्याम। अब तृतीयोध्याय तृतीयोपाध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग को स्थापित करने के लिए प्रयत्नपूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस शुभ शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए, उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी
उसका सेवन करते हैं और भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी और परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी बैरभाव नहीं होता है। जब चारों तरफ से सब बैरभाव खत्म हो जाता है, स्थान वो होना चाहिए जो कथा वाचक को भी आनंद आता है और कथा सुनने वालों को भी बैरभाव छोड़कर भगवान में लीन हो। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर यहाँ आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाती है। आज हमारे पास भक्ति आ गई। यहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादिक भी श्रीमद् भागवत कथा का अमृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले गए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, चैन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्केंड, दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर, व्यास और पाराशर, छायासुख, जाजलि और जुहू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्री समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इसके सिवा वेद और वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर और सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाओं, दंडक आदि जग, वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी के दिए हुए शेष शासन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, व्रत, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद, उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे थे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार, शंखनाद होने लगा और अबीर, गुलाल, खील, फूलों को खूब वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़ कर वहाँ बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। अतते बरंडत्यास्मे विमो विमा सुख शास्त्र जय यश श्रवण मात्र मुक्ति है करतल ले स्थिता। हम सब आपको इस भागवत शास्त्र को महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए।
इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद तथा सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है, तब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग इसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और सुख शास्त्र की कथा 16वां अंत भी नहीं हो सकते। तपोधन 16वां अंत भी नहीं हो सकते। तपोधन जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, मतलब तो नहीं सुनते नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक्र शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत कथा के आधे तथा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेदों में श्रीमद् भागवता ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह में स्वर आ जाते हैं सारे। यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सर्व भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु, भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में विद्यमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहिर्वत अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना, गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अनंत समय में श्रीमद् भागवत शास्त्र को वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष उसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया और उसमें तो अपना सारा जन चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही कमा दिया, वह तो अपने माता पिता को प्रसव पीड़ा पहुँचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसमें इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप और उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है जो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दोनों का कोई नियम नहीं है। यो कहते हैं ना सप्ताह करवा में, तो सप्ताह जब आपका नियम नहीं है, यदि आप रोज़ अपने घर में पढ़ते हो तो वो भी काम है। इसलिए कभी कितना भी पढ़ लो, जितना पढ़ो उतना ही कम है। इसे तो सर्वदा ही सुनना ही चाहिए, अच्छा है। इसे सत्य भाषण, ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक सर्वदा हो सुनना श्रेष्ठ माना गया है।
किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसको सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त को, वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए थोड़े समय के लिए बताया ना सप्ताह, तो नियमों में नहीं बन सकते, ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते, तो ये इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण कलयुग अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। और जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण से यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान में भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़कर है। श्रीमद् भागवत कथा। शौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य ही से भागवत पुराण योगवेता ब्रह्मा जी के भी आदिकरण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया, कैसे इसका इतनी महिमा कैसे हो गई। इतनी कथा सुनने से ही हमारे कार्य पूरे। तो सूत जी ने कहा, शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस परम धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को चले जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादशी को इस स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक विचित्र चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गौरूपरी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए भगवान। जब भगवान परम धाम को जाने लगे ना, तब उद्धव ने पूछा था, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर भी भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह पाएंगे। निर्गुणोपासन में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभाव क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। क्या किया भगवान ने? अपनी सारी शक्ति जाने से पहले सारी शक्ति भागवत कथा में रख दी कि मैं चला जाऊँगा, पर जो जहाँ पाठ करेगा, पूजा करेगा, वहाँ मेरा निवास रहेगा। प्रभाव क्षेत्र में उद्धव जी ने ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे, भक्तों के अवलंब के लिए मुझे अब क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वो अंतर्धान होकर भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए भागवत की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण
सबसे बढ़कर माना गया है। और इतनी बड़ी पोथी 7 दिन में पूरी नहीं होती है, तो शॉर्ट रूप में सुनाते, कहीं से रह जाता है। जैसे अपन शुरू में पढ़ रहे हैं पूरा आएगा, तो लेकिन ये सप्ताह में तो कुछ छोड़ते हैं, एक एक शब्द ऐसे निकाल के करते हैं पूरी, अब पूरी तक तो नहीं हो पाती है। इसी से सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है, काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादिक मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमका रूपा सावृतात् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नातेति नामानि मुर्वन्दन्ति तात्यागिता भागवतार्थभूता सुचारुं वेशाद्वद्रत सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागत्यं मध्ये मुनीनामति तर्कयन्ते उच्च कुमारा वचनं नुतन्दानि कथार्थतो निष्पतिता दे धन्योऽयम् एं गिरः सा ससुता निशम्ये सनत कुमारम निजागादिनम रहा। वहाँ तरुणावस्था में प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपी भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हुई। आज अपने आप ही मेरे वो हो गया, हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है श्रीमन नारायण 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 श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही में आयो आदि भगवान नामों का उच्चारण करती अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत का अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की इस सभा में सभी ये तर्क वितर्क करने लगे कि यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादिक कहा, ये भक्ति देवी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, भक्ति माय ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। भक्ति तरुण, भक्ति तो जवान हो गई और उसके पुत्र बूढ़े लग रहे। तो भक्ति ने भगवान से पूछा कि मेरे पुत्रों की हालत क्यों है, इसलिए उसको ये हुआ है। तो भक्ति के कारण ये सारे क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। तो भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया है। हे प्रभु,
अब आप ये बताइए मैं कहाँ रहूं? ये सुनकर सनकादिक ने उससे कहा, तुम भक्तों के भगवान स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम को संपादन करने वाली, संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। जब भगवान विष्णु का भजन करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, तो उनके हृदय में निवास करो, धैर्य धारण करो, नित्य निरंतर विष्णु भक्तों में हृदय में ही निवास करना। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ पाएगी सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत श्रीमद् भागवत के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर इसके हृदय में आकर बस जाते हैं। भगवान उसके हृदय में ही बसे रहते हैं, चाहे परम धाम को चले गए, क्योंकि जिसके मन में भक्ति है और जिसके मन में भक्ति पहुंच गई, वहाँ उसका तो कल्याण हो गया। तो भगवान उसी के पास विराजमान रहते हैं, उसी के हृदय में रहते हैं। तो वे त्रिलोक में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें? इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है? श्रीमद् पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीय अध्याय। आगे गोपाल जय जय गोविंद जय जय, जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, केशव जी कल्याण गिरी धरण छबीले लाल, मदन मोहन श्री बिंद वन चंद। जय 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 राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। देव के चैया बलभद्र जू के भैया लाल, जाको मुख देख कटते अते फंद। जय जय राधे राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। ब्रजपति ब्रज राज सुरन के सारे, आज लीधरण नैना देखते आनंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। चक्र पाण देव की नंदन दे, नंद को नंदन स्वामी आसुर निखंदन। माधो जी मुकंद मधुसूदन बिहारी ला, रात को रचैया गोकुल चंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। राज कर रमण प्रभु यशोदा जी के नंदन, हरि असे धाम स्वामी परिमानंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। ललिता
साला हरि मंगली आनंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। बोल श्री हरि भगवान की जय। राधा राधे श्याम।